एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो इसी सीरीज़ को आगे सीटीपी की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसी को कंटिन्यू करते हुए तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसके भी गो थ्रू हो जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। और इसमें एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, हमें जो याद रखना है कि जिसके द्वारा बात की गई थी या जिसके बारे में बात की गई थी इसमें, ठीक है जी। तो ये आज की जो थ्योरी है हमारी पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है उसके बारे में जो बात की गई थी इसमें कि पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। सबसे पहले तो इट वाज गिवन बाय इवान पावलोव जो है इनका पूरा नाम, ठीक है जी, इवान पावलोव की, ठीक है जी, जो है एक रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, क्या थे, रशियन साइंटिस्ट थे। और इन्होंने अपनी जो, ठीक है जी, और ये क्या है, डाइजेशन पे काम कर रहे थे, जो डाइजेशन का कंसेप्ट है उसके रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे थे। और उसी में से एक थ्योरी जो निकल के आई थी वो इसमें थी पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, ठीक है जी। और इनको एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था, कब दिया गया था, 1904 में। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी याद रख लो, कई बार पूछ लेते हैं बट ऐसा नहीं पूछा जाएगा कभी। जस्ट गो थ्रू एक बार बता दूं कि पावलोव को नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1904 में, ठीक है जी। तो ये बात हुई। फिर अब ये इसमें बात क्या की थी, इसमें बेसिकली जो बात की गई थी, इस थ्योरी को हम ये भी कह सकते हैं कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है जो इस थ्योरी में जो बात की गई है। ये रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग क्या है जी, कि रिस्पॉन्स को कंडीशन किया जाता है, कि बेसिकली हम किसी के रिस्पॉन्स को कंडीशन करके, कि मतलब हम उसको सिखा दिया वो चीज़, हम उसके वो जो रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल कर लिया गया बाय, हमने कुछ उसको सिखाया ऐसी चीज़ें कि हमने उसके रिस्पॉन्स को बदल दिया या हमने उसको चेंज कर दिया या कंडीशन कर दिया जिसको हम कहें। इसीलिए इस थ्योरी का नाम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कह सकते हैं, या हम पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी, या अकेली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये पावलोव के द्वारा दी गई थी। वो एक रशियन साइंटिस्ट थे और बेसिकली इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कह सकते हैं। और भी इस थ्योरी के नाम है काफ़ी, बट इतना इनफ है। और इसमें बेसिकली बात क्या की गई थी कि हम कैसे किसी के स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको वो चीज़ सिखा के, ठीक है जी। तो बेसिकली इनकी थ्योरी थी, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था, वो डॉग पे किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूछ लिया जाता है कि पावलोव ने जो अपनी कंडीशनिंग की थ्योरी दी है तो किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है जी। तो ये बात याद रखना। तो इसमें जो उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने 3 स्टेजेस बनाए थे, ठीक है। सबसे पहले तो बिफोर कंडीशनिंग, वाइल कंडीशनिंग, ठीक है जी, तो एक आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग, ठीक है जी। बिफोर कंडीशनिंग में अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या किया गया था, उसमें इन्होंने क्या किया, एक डॉग को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, ठीक है, उसके आगे एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन लगा दी गई और उसके नीचे एक बाउल रखा गया। और इसमें बात की गई कि जब उसके सामने फूड आता है, ठीक है, जब डॉग के सामने फूड आता है तो उसके माउथ से सलाइवा निकलता है, और वो इसीलिए वो जो कटोरी रखी गई थी, नीचे बाउल रखा गया था, वो चेक करने के लिए रखा गया था। तो जैसे ही उसके सामने फूड आया कि उसके मुंह से जो सलाइवा निकल रहा था, कि हम कहें कि बेसिकली लाल जो टपक रही थी उसके मुंह से, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि वो उसके सामने फूड आ गया। और बेसिकली हमारे साथ भी यही चीज़ होती है कि जैसे हमें कोई अच्छा अपना मनपसंद खाना, तो हमारे हम ये कहते हैं ना कि हाँ भाई सलाइवा, मुंह में पानी आ जाना जिसको कहें, तो वो कुत्ते के भी जो डॉग था जिन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसको भी वैसे ही होना लगा। तो ये जो फूड जब आता है हमारे सामने तो हमारे मुंह से जो सलाइवा या हम कहें कि पानी आ जाता है जो मुंह में, तो ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास फूड जो है हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस है, ठीक है। और हमारे मुंह से जो हम कहें कि मुंह में पानी आ जाना या मुंह से सलाइवा निकलना जैसे कुत्ते के निकल रहा था जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो वो हमारे पास आ गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हमारा, ठीक है, हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो है
कि हाँ भी उसको सिखाया नहीं गया, जैसे ही कुत्ते के सामने खाना आया तो उसके मुंह में पानी आने लग गया, ठीक है। तो अनकंडीशन मतलब कि उसके में कोई चेंज नहीं, उसको कोई सिखाया नहीं गया था। एक नेचुरल, जिसको हम कहें नेचुरल स्टिमुलस है और नेचुरल रिस्पॉन्स है कि जब उसके सामने कोई स्टिमुलस हमने उसको दी और उसका जो एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं कहूँ कि मैंने कुत्ते के, फिर उन्होंने क्या किया, कुत्ते के सामने सीटी बजाई गई, ठीक है, जो विसल किया गया, विसल किया जब उसके सामने, तो नो रिस्पॉन्स, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है जी। तो ये भी हमारा क्या है, विसल हमारी अनकंडीशनड स्टिमुलस है और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। कुत्ते को क्या लेना देना, विसल कर रहा है कोई, ठीक है। तो उसको फूड से था, फूड से सलाइवा जब उसका निकला तो वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था हमारा, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या किया गया, उनके बाद क्या उसको सिखाया गया, उसके यही चीज़ की जब उसको फूड मिलता था ना, जब उसको फूड मिलता साथ में बेल बजाई जाती थी, ठीक है। फूड मिलता जैसे ही उसके सामने तो उसको बेल बजाई जाती थी एक, फिर उसको फूड मिलता था, ठीक है। तो फूड था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स स्टिमुलस था और साथ में उसका सलाइवा निकलना शुरू हो जाता, दैट वाज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स उसका, ठीक है। बट फिर साथ में बेल भी बजानी शुरू कर दी गई। फिर ऐसे ही इसको खाना दिया गया और इसको फिर आदत बना दी गई इसकी, ठीक है। इसकी धीरे धीरे आदत डेवलप होती गई कि इसको बेल का भी पता लगने लग गया। फिर इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद ये पता लगने लगा कि हाँ भाई बेल बजेगी, फूड आएगा, फिर उसके मुंह से लाल टपकनी शुरू हो जाती थी, ठीक है जी। तो ये बात की गई, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड स्टिमुलस था, फूड जो था। बट अब बेल जो है उसको साथ में सिखा दिया गया है, तो वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा हम कह सकते हैं कि कंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड स्टिमुलस आ गया हमारे पास, ठीक है जी। फिर अब क्या हुआ कि जब कंडीशनिंग होगी, उसको ये चीज़ सिखा दी गई, जब उसको ऐसे कंट्रोल करना सिखा दिया गया कि अब उसके सामने शायद फूड ना भी आए, बट अगर बेल बजती थी उसको ये लगता था कि फूड आएगा साथ में। क्यों? क्योंकि उसको ये सिखाया गया, उसके सामने आदत डाल दी गई कि जैसे बेल बजेगी साथ में फूड आएगा ही आएगा। अब क्या किया गया, बेल बजाई गई बट फूड नहीं आया। ऊपर उसको तो ये था क्योंकि उसको आदत डल चुकी है अब उस चीज़ की, हमने कंडीशन कर दिया उसको ये चीज़ के लिए। तो साथ में अब बेल बजा दी जाती थी बट फूड ना भी आए, बट फिर भी उसके जो क्या है, मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो जाता था, सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था कि पहले उसको फूड दिया जाता था तो सलाइवा निकला, विसल बजाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये फूड और सलाइवा क्या हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हमारा रिस्पॉन्स। क्यों? ये सिखाने की जरूरत नहीं, नेचुरल था ये। विसल बजाई, नो रिस्पॉन्स, ये भी नेचुरल था। फिर फूड और बेल के साथ उसको आदत डाली गई उस चीज़ के लिए। फिर एंड में जब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि चाहे उसको फूड, अब उसको इतना पता लग गया कि जैसे बेल बजेगी साथ में फूड आएगा ही आएगा। तो अब क्या, अकेली बेल बजाते थे फिर भी उसके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि फूड भी आ रहा है साथ में। और फूड जो था उसका अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हमने पहले भी देखा। अब ये बेल बजा के सलाइवा निकलवाने वाली चीज, ये क्या है हमारी, ये हमारा हो गया कंडीशनड स्टिमुलस, और ये क्या हो गया हमारे पास, कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है जी। कंडीशनड मतलब कि हमने उसको आदत डाल के वो चीज़ को, या हमने उसको कंट्रोल कर करके उसकी आदत बना दी, तो वो हमारे पास आ गया कि कंडीशनड स्टिमुलस क्या है कि अब जब बेल भी बजाते हैं तब भी उसके मुंह से सलाइवा निकलता है, वो हमारा हो गया कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेजेस, बिफोर, वाइल कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग की बात की गई थी। और ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था, डॉग पे किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, इट वॉज डन बाय पावलोव, जिनकी ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। और यही बात हम निकालें कि इंडिविजुअल चाइल्ड को भी या कोई भी है, वैसे इन्होंने ये बात की नहीं है ऐसा कुछ, बट ये हम इससे कंक्लूड भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर देखना चाहें, कि हम जैसे किसी को आदतें डालेंगे, ठीक है, वो आगे जाके उस पर वो रिस्पॉन्ड करना उस हिसाब से शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो जैसे इन्होंने फूड पे सलाइवा निकलता था, विसल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं थी, फिर इसकी कंडीशन क्या की गई कि फूड और बेल को बजाया गया साथ में। अब चाहे बेल भी बजती है, उसको लगेगा कि फूड आएगा ही आएगा, तो उसके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता था, ठीक है जी। तो ये हमारे पास थी पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, जिसमें बात की गई थी और इसमें से हम ये भी एक बात करके निकाल सकते हैं कि अनकंडीशनड, जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के, कि वो जो नेचुरल है अनकंडीशनड स्टिमुलस किसके बराबर आएगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के बराबर आएगा। और जब नो रिस्पॉन्स है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूट्रल रिस्पॉन्स, सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलस। ये विसल है जो,
ये इसके लिए कौन सा स्टिमुलस का काम कर रही है, न्यूट्रल स्टिमुलस का काम कर रही है इसके लिए। क्यों न्यूट्रल क्यों है ये स्टिमुलस, क्योंकि इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है जी। तो ये पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जो डॉग पे किया गया था, ठीक है। फिर ये हमारे पास निकल के अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पांस और कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पांस की बात की गई। जो पहले फूड से सलाइवा निकल रहा था, फिर उसको बाद में वो सिखा दिया गया कि फूड और बेल बजाएगी साथ में, फिर उसको जो चीज़ें सिखाई गई, फिर उसके बाद क्या होने लग गया कि अकेली बेल बजती थी जब उस कुत्ते को लगता था कि खाना आएगा और उसके मुंह से जो है सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था। तो ये थी हमारे पास पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये एक छोटी सी है, मतलब ये इसमें इतना इनफ है कि गो थ्रू होना है एक बार, कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें इतना तो कम से कम पता हो कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी किसने है, वो पावलोव ने दी है, और किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, और कितनी 3 ये बिफोर, वाइल कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग। और हमें ये पता होना चाहिए कि कंडीशनड स्टिमुलस या कंडीशनड रिस्पांस होता क्या है, और अनकंडीशनड स्टिमुलस इक्वल टू अनकंडीशनल रिस्पांस होता है, और जिस पे कोई रिस्पांस ना करे उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जो न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी। ठीक है जी। तो ये पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होगी हमारे पास। तो इसके बाद कुछ एक दो थ्योरीज जो बचती हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इसका मेन जो है ना कि हम कहें कि मेन इसका रहा क्या है, कि भी क्या बताना चाहता था, वो हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेंगे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट जो बताना ज़रूरी था और ये किसके द्वारा दी गई है, और इसमें कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्टिंग से पहले बेसिकली बताऊँगा कि भी क्या आइडिया का देना चाहते थे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।